हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप पूरी गर्मी भर ऐसे पौधे की तलाश कर रहे हैं जो आपके गार्डन में फ्लावरिंग करे और खुशबू से भर दे? तो ये दो फूल के पौधे को आप लगाना ना भूलें। पहला जूही और दूसरा बेली फूल। ये दोनों फूल बेहद ही सुगंधित होते हैं और पूरी गर्मी भर इसमें फ्लावरिंग होता है। तो इस पौधे को आप कैसे लगाना है, कौन सा मिट्टी में लगाना है और मिट्टी में क्या क्या फर्टिलाइजर देना है कि पौधे लग जाएं और 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद इसमें फ्लोरिंग चालू हो जाए। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों फूल वाले पौधे के लिए आपको कैसी मिट्टी बनाना है और मिट्टी में क्या क्या फर्टिलाइजर डालना है, तब जाके आपके प्लांट्स अच्छे से लगे और पूरी गर्मी भर इसमें सैकड़ों की संख्या में फ्लावर आए। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर इस तरीके से आप पौधे को लगाते हैं तो आपके पौधे 100% लगेंगे और इसमें ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। दोस्तों, पौधे को आप नर्सरी से लाने के बाद डायरेक्ट गमले में नहीं लगाना है। कम से कम इसे 2 से 3 दिन तक अपने घर में रखें, जिससे ये फ़ायदा होगा कि वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है और आपके घर का टेम्परेचर अलग रहता है, तो टेम्परेचर ऑब्जर्व कर लेगा। फिर आप इस पौधे को लगाते हैं तो पौधे अच्छे से लगते हैं गमले में। दोस्तों, अक्सर गलती आप लोग यही करते हैं कि पौधे को लाते हैं और गमले की जो पुरानी मिट्टी होती है उसी मिट्टी में पौधे को लगा देते हैं। पौधा तो लग जाता है लेकिन इस अच्छी तरह से इसमें फ्लोरिंग नहीं होती है, ना पौधे का ग्रोथ होता है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। आपको गमले की पुरानी मिट्टी को फिर से नया मिट्टी बनाना है। उसके बाद पौधे को लगाइए, पौधे अच्छे से लगेंगे, पौधे का ग्रोथ भी होगा और कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएगा। पौधे लगाने के डायरेक्ट इसे सनलाइट्स में नहीं रखना है। कम से कम 2 से 3 दिन तक सेमी सेड एरिया में रखिए, फिर इसे आप मॉर्निंग वाला धूप दीजिए। प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे से लगेंगे। और इसे आप पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी देना होगा, तब जाके आपके पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, आपको ठंडी मिट्टी भी बनाना होगा, तब जाके आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो देखिए, हमने गार्डन सॉइल लिया, उसका नीम खल्ली है या लकड़ी का राख है, उसके बाद कोकोपीट है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद है, उसके बाद यह रिवर सेंट है, उसके बाद काउ डंग फर्टिलाइजर है। तो इन सभी को मिक्स करके आप गमले की ठंडी एवं एल्ड्रेन एवं पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाइए और इसमें गर्मी के सीजन के आप कोई भी प्लांट्स को लगाइए। अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। जो मिट्टी होती है इसमें सिर्फ मिट्टी बचती है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो हमने पुराने गमले की मिट्टी को 2 से 3 दिन तक सनलाइट्स में रखा है। इससे ये फायदा हुआ कि इसमें जो भी कीट चींटियाँ निकल जाएंगी और मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह से आप इसे सनलाइट्स में सुखाकर पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए। तो हमने सबसे पहले नारियल के छिलके से बना कोकोपीट है, इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी में जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं होता है, मिट्टी का पानी को ऑब्जर्व करके रखता है और मिट्टी उपजाऊ होता है। तो मिट्टी में नमी बरकरार रहता है और मिट्टी को ठंडक रहता है, जिससे अगर पौधे को लगाते हैं तो पूरी गर्मी भर पौधा आसानी से लग जाता है और इसका ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। इसका 250 ग्राम लेना है और गमले की जो पुरानी मिट्टी है उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में से बना गोबर का खाद है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और आपके प्लांट्स में जो रूट होते हैं उसको डेवलप करने में मदद करता है। और यह जैविक उर्वरक का काम करता है और मिट्टी को ठंडक भी प्रदान करता है और यह पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व का प्रदान करता है। तो आप गाय से बना गोबर का खाद 1 किलो ले लीजिए और गमले की मिट्टी में आप इसी तरह से डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह रिवर सेंट है यानी बालू को मिट्टी में डालने से होती है और इसके जो रूट है बहुत जल्दी जनरेट होते हैं। तो आपको 250 ग्राम करीब ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें डालकर अच्छी तरह से डाल दीजिए। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट खाद लेना है, जो कि जैविक उर्वरक का काम करता है। दोस्तों देखिए, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुआ खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। अगर इसे मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। तो इसका आपको 250 ग्राम लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, लकड़ी का राख है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे एवं फंगस को खत्म करता है। तो इसका भी आपको 100 ग्राम ले लेना है
गमले की जो मिट्टी है उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद नीम खली ऐसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम यानी एनपीके का अच्छा स्रोत होता है और इसमें मिट्टी में डालने से मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे एवं फंगस को ख़त्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके आप पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाइए। इस मिट्टी में आप कोई भी पौधे को लगाते हैं तो पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है, कलियाँ एवं फूल ज़्यादा संख्या में आता है। ऐसी वेल ड्रेन एवं ठंडक वाली मिट्टी है कि इसमें कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े मिट्टी गर्म नहीं होगी, क्योंकि कोकोपीट, राख एवं बालू इन तीनों को डालने से मिट्टी आपकी ठंडक रहता है, नमी बरकरार रखता है और पानी को ऑब्जर्व करके रखता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह पेड़ की सूखी हुई पत्तियां हैं तो इसको हमने नीचे में रख दिया है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि पानी अच्छी से निकल जाएगा और ये डिकम्पोस्ट होकर खाद भी बन जाएगा। तो ऊपर से मिट्टी आपको आधा फिलिंग कर देना है, फिर इसमें आपको प्लांट्स लगाना है। तो हमने मोगरा और जूही के पौधे को लिया है, तो उसको कैसे लगाना है चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चिकनी मिट्टी रहती है, उसको हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके मिट्टी को हटा दीजिए और फिर इसमें आप मिट्टी जो बनाए हैं उसको आपको पूरा ऊपर तक फिलिंग कर देना है। तो आपको हाथ की सहायता से जांच के भरना नहीं है, हल्की भरनी है और पूरी ऊपरी भाग तक आपको मिट्टी भर देना है। तो आप इस तरह से पौधे को लगाते हैं तो पौधे लग जाएंगे और अच्छी तरह से ग्रो होंगे। तो चलिए इसके बाद मैं आपको दूसरे प्लांट्स को कैसे लगाना है इसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, यह मोगरा का पौधा है जो कि गर्मी की सीजन में बहुत अच्छे इसमें फ्लावरिंग होती है और बेहद ही सुगंधित होता है। अगर इसे आप गार्डन में नहीं ऐड किए हैं तो ज़रूर ऐड करिए। तो इसको जो प्लास्टिक हो उसको कैरी बैग से हल्का हल्का निकाल देना है और जो मिट्टी नीचे की है उसको पूरा चिकनी रहती है तो उसको आपको क्या करना है, प्रेस करके हाथ की सहायता से पूरी मिट्टी को ढीली करके निकाल दीजिए, यानी रिमूव कर दीजिए। ये चिकनी मिट्टी प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। तो तत्व से भरपूर हमने जो मिट्टी बनाया है, फिर मिट्टी को पूरी ऊपरी भाग तक फिलिंग कर देना है, अच्छी तरह से पूरी ऊपरी भाग तक फिलिंग कर देना है और इसे डायरेक्ट सनलाइट्स में नहीं रखना है। पानी डालकर सेमी शेड एरिया में कम से कम 2 से 3 दिन तक रखिए, फिर इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिएगा। प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे और इसमें ज़्यादा संख्या में कलियां एवं फूल आएंगे। दोस्तों देखिए, 1 हफ्ते के बाद प्लांट्स कितने अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं और प्लांट से लग गए हैं। इसे हम आप सनलाइट्स में रख देंगे, जिससे पूरी गर्मी भर इसमें सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल होगा और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, क्योंकि हमने जो पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाकर ये 2 प्लांट्स को लगाया है, जो कि पोषक तत्व रहने के कारण प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और इसमें 15 से 20 दिन के अंतराल के बाद फ्लावरिंग एवं पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों, आप इसी तरह से पोषक तत्व से भरपूर वेल ड्रेन एवं ठंडी मिट्टी बनाकर गर्मी के सीजन के फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाइए, अच्छे से लगेंगे, ग्रोथ भी होगा और इसमें सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर ये 2 प्लांट्स को लगाइए, अच्छे से लगेंगे और प्लांट्स का ग्रोथ भी होगा और इसमें कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।